हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। की मृत्यु के 4 दिन के बाद ही यानी 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का। हेलो गाइस, तो आज हम लोग जानेंगे अकबर के लाइफ के बारे में, अकबर की पूरी कुंडली। अरे झूठ बोल रहा है। लेकिन अकबर के इतिहास के बारे में जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा मुगल साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो आइए ये देखते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। यही कुछ 4 वर्षों तक शासन करने के बाद 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का देहांत हो गया। इसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं की माता का नाम माहिम सुल्ताना था, यानी कि बाबर की पत्नी। अपने पिता की मृत्यु के 4 दिन के बाद ही यानी कि 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ गया। हुमायूं 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी से हार गया। शेर शाह सूरी वो था जो भारत में अफगान साम्राज्य का स्थापना किया था। 1540 से लेकर 1555 तक अफगान साम्राज्य भारत में चला था। शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं आगरा पहुंचा, परंतु शेर शाह सूरी ने आगरा में भी हुमायूं का पीछा किया। हुमायूं को मजबूर होकर पंजाब की ओर भागना पड़ा। उसके भाई कामरान ने भी उसकी कोई सहायता नहीं की, जिस कारण हुमायूं पंजाब छोड़कर काबुल की ओर चला गया। हुमायूं सिंध की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में अमरकोट नामक स्थान पर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को महान सम्राट जलालुद्दीन अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं ने 1555 ईस्वी को शेर शाह सूरी को फिर से हरा दिया। इसके 1 साल के बाद ही हुमायूं का देहांत हो गया। हुमायूं के देहांत होने के बाद ही अकबर मात्र 14 साल की उम्र में मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ गया। जलालुद्दीन अकबर को सारे बादशाहों में महान बादशाह माना जाता था, क्योंकि इन्होंने अपने राज के विस्तार के साथ साथ बहुत ही कम समय में एक समृद्ध राज बनाकर तैयार कर लिया था। अकबर ने अपने शासन काल में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इन्होंने 1582 ईस्वी में एक दीन ए इलाही धर्म चलाया था, जिसमें सभी धर्मों के अच्छी बातों को रखा गया था। अकबर ने जोधाबाई नामक एक सुंदर कन्या, जो कि एक राजपूत की कन्या थी, उससे विवाह किया था। अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। अकबर ने हिंदुओं के लिए कई मंदिर भी बनवाए थे। वाकई अकबर एक महान शासक था। अकबर के जीवन के बारे में हमें अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा से पता चलता है। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है, जिससे हमें अकबर के इतिहास के बारे में पता चलता है। अंततः अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी को हो गई। इसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। मेरा नाम गौतम कुमार और मेरा नमस्कार।